बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें हैं। लाहौर से हमारे प्यारे भाई हसन शाह बुखारी की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद इलाका इलामा इकबाल टाउन मेन बॉलीवुड के निजी होटल में किया गया। सब जो है उनकी आज बर्थडे है और जितने भी खबर शाह साहब के जितने भी फ्रेंड्स आए हैं, जितने भी दोस्त अहबाब उनके मोहब्बत करने वाले, इस दुआ के साथ हम शाह साहब को विश करेंगे कि अल्लाह करीम हम सबको ये हमेशा खुशियाँ देखना नसीब फरमाए और शाह साहब को उम्र दराज अता फरमाए, सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। जितने यहाँ पर आए हैं, अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो उसकी शादी भी जल्दी हो जाए और जिनकी बर्थडे आनी है वो भी इसी तरह सजाने की हिम्मत और तौफीक रखे और अल्लाह ताला हम सब का आना कबूल फरमाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। जिसमें दो सहबाब ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। इसके अलावा सहाफ़ी बरादरी जिसमें मोहम्मद अकरम पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन एग्जेक्टिव मेंबर ने भी खसूसी शिरकत की। वकला और सियासी समाजी लोगों ने भी भरपूर अंदाज में शिरकत की, जिसमें मिट्टू डोगर सियासी कारकुन मोहम्मद उस्मान AG ऑफिस, हसनैन स्तार पंजाब पुलिस, मलिक हमजा फूड डिपार्टमेंट, हाफिज अमजद नाथवान रऊफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, जावेद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सलमान पंजाब पुलिस, मोहम्मद अब्बास एजुकेशन डिपार्टमेंट, मोहम्मद अदील एडवोकेट, मोहसिन शाह AG सलमान ऑफिस, मुजीब फूड इंस्पेक्टर, उमैर शाह समाजी कारकुन, मोहम्मद बदल समाजी कारकुन शरीक हुए। तकरीब के इख्तिताम पर हसन शाह बुखारी साहब ने अपने तमाम आने वाले मेहमानाने ग्रामी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और मुख्तलिफ खानों से मेहमान नवाजी की। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। नुमाइंदा ज़िशान भून की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने हाफिजाबाद THQ अस्पताल का दौरा किया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबा भर के तमाम इस्लाह के छोटे बड़े अस्पतालों के दौरे किए जा रहे हैं। इन दौरों का मकसद मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करके अवाम को इलाज मुआवजा की मयारी और बेहतर सहूलियात फराहम करना है। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में 1045 नए डॉक्टर्स भर्ती किए जाएंगे। पंजाब भर के अस्पतालों में लेबॉर्ट्री, एक्सरे, CT स्कैन, MRI डिपार्टमेंट को बेहतर बनाया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की क़यादत में मरीजों को इलाज मुआवजा की बेहतर सहूलियात के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। THQ अस्पताल में कंप्यूटराइज्ड डी पर्ची सिस्टम का निज़ाम काबिल तारीफ है। सूबाई वज़ीर ने शोबा एमरजेंसी लेबॉर्ट्री, डिजिटल एक्सरे रूम समेत अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। सूबाई वज़ीर ने मरीजों को दस्तियाब तिब्बी सहूलियात और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। हाफिजाबाद सूबाई वज़ीर ने DHQ अस्पताल में महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर की जच्चा बच्चा सेंटर का भी दौरा किया। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में एयरपोर्ट थाना के हदूद में स्पेशल फोर्स ग्राउंड के करीब रोड हादसे में 8 साला शागिर्द बच्ची फौत। जैकबाबाद में स्पेशल फोर्स ग्राउंड के करीब वैगन से रोड हादसा, नतीजे में 8 साला शागिर्द बच्ची फिजा बतूल दश्ती फौत। जैकबाबाद हादसा वैगन से तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। आईनी शाहिदीन जैकबाबाद 8 साला शागिर्द बच्ची की लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। जैकबाबाद 8 साला छोटी बच्ची लाश घर पहुंचने पर वर्सा में कोहराम मच गया। जैकबाबाद वैगन ड्राइवर मोहम्मद नवाज सोलंगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं कराची से। थाना गुलशन मेमार की हदूद में दिन रात टिकेती और स्ट्रीट क्राइम में इजाफा। थाना गुलशन मेमार की पुलिस आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम।
गुलशन ममार की अवाम बदअमनी के खिलाफ सरापा एहतजाज। अवाम ने जमाल मस्जिद के चौक पर धरना लगाया और टायर जलाए। गुलशन ममार का IT सिंध से अपील है करते हुए कहा है कि गुलशन ममार की पुलिस इंतजामिया अवाम की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। मज़ीद सुनिए उन्हीं की ज़बानी। उसके बाद ये जो एक सुनसान एरिया है, यहाँ पे पुलिस की पिकेट्स बनाए जाए और जो है ना बिलखुसूस सुबह 8 बजे के करीब और शाम मगरिब के बाद ये वक्त है चोरों का, जिधर पुलिस जो है ना मोबाइल चेंज होती है, ड्यूटीज़ चेंज होती है, उस दौरान बहुत लूटमार होती है। इस दौरान के लिए वहाँ पे फिक्स कुछ एहलकार और जवान वहाँ बैठे हो। डीआईजी साहब को अपील करते हैं। डीआईजी साहब, डीआईजी वेस्ट और एसएसपी वेस्ट से आप क्या कहना चाहते हैं? डीआईजी वेस्ट और एसएसपी वेस्ट से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी पुलिस अफसरान को अलर्ट करें। गुलशन ममार थाना हो चाहे साइड सुपरहाईवे हो और इस तरह के इलाके जहाँ रोज़ बरोज़ लोग लुटते हों, वहाँ पे जवान अलर्ट हो, कम से कम पिकेट्स मौजूद हों। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक क्लोरकोट जमात इस्लामी और जामिया रहीमिया हुसैनिया के ज़ेर तमाम यकजहती फ़लस्तीन सेमिनार का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क इसराइल के जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत के खिलाफ और फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए एक शानदार और पुरवकार यकजहती फ़लस्तीन सेमिनार म्यूनसिपल कमेटी हॉल में इनेकाद पजीर हुआ। सेमिनार में निकाबत के फ़राइज़ राना शफ़क़त अहरारी ने सर अंजाम दिए। स्टेज पर क्लोरकोट की मौसर शख्सियात सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह, मुफ्ती शाह नवाज़, मुफ्ती सईदुर्रहमान ख़ान, माहिर तालीम शेख मोहम्मद अफसर, राय सग़ीर अहमद, साबिक़ चेयरमैन MC क्लोरकोट एडवोकेट अब्दुल गफ़ार अंसारी और साबिक़ सदर और अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद खालिद और राना सग़ीर अहमद गिरा जलवा अफरोज़ थे। यकजहती फ़लस्तीन सेमिनार में सिविल सोसाइटी, ताजरान, नुमाइंदगान, सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमात, जमात इस्लामी, राह हक पार्टी, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, अहले हदीस, यूथ फॉरेस्ट, सिपा सहाबा और जामिया रहीमिया हुसैनिया के उलमा और तुलबा ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। सेमिनार से जमात इस्लामी के ज़िले अमीर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह, शेख मोहम्मद अफसल ने मुल्क इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी मज़लूम अवाम पर जुल्म और बर्बरियत और बैनुल-अक़वामी ममनुआ फास्फोरस बमों से हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए मुसलमान ममालिक की अवाम से अपील की है कि वो मुश्किल की इस घड़ी में अपने मज़लूम फ़लस्तीनियों का साथ दें। उन्होंने कहा कि मुसलमान ममालिक आगे बढ़ें और अपने फ़लस्तीनी भाइयों का साथ दें। उन्होंने हमास और हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया भक्कर का नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई मुसलसल और बिला तसलसल 5वें रोज़ दाखिल। डिप्टी कमिश्नर भक्कर की हिदायत पर स्पेशल मजिस्ट्रेट अदनान जमील का पुरानी गला मंडी, मुस्लिम बाजार और गरबी बाजार MC अमले के हमरा दौरा। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हदूद से तजावज़ करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ और जुर्माने आयद कर दिए। हुजा शामुकी में अवामी इज्तिमा से टेलीफोनिक खिताब करते हुए साबिक MPA सैयदा जुगनू मोहसिन करमानी ने कहा कि इख्तियार अवाम के सपोर्ट किए बगैर मरूसी सियासत का खात्मा नहीं हो सकता। मैंने अपनी जीती हुई सीट पर सियासी वर्कर को आइंदा इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम के सूबाई हल्का PP 186 में अवामी इज्तिमा से टेलीफोनिक खिताब करते हुए साबिक MPA सैयदा जुगनू मोहसिन किरमानी ने कहा 2018 में तुसा बड़ी इज्जत दी, 5 साल असा पूरी खिदमत की कि इख्तियार असल विच अवाम दे विच मुंतकिल होना चाहिए ते हुण मेरा बनदा सी कि मैं अपने वादे ते कायम रवां और इख्तियारात अवाम दे विच मुंतकिल करा। मुश्ताक अवामी नुमाइंदा तुहाडे विचों है, तुहाडा पुत्तर है, तुहाडा भरा है। रात अंधेरी घुमण घेरी लत्ती ठाठा मारे ओ दिला दा हाल की जानन जेड़े रान नदी किनारे। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने और साथ निभाने वालों को पहचान चुकी हूँ। आपने जिस तरह मुझे कामयाब कराया था, इसी तरह हम सब मिलकर राय मुश्ताक को इंशाल्लाह कामयाब कराएंगे। उम्मीदवार सूबाई असम्बली राय मुश्ताक अहमद खरल ने खिताब करते हुए कहा, सियासी तल्लक वाबस्तियां पहले किसी और साथी दे नाल सन, इन्हां दी मेहरबानी कि इन्हां अपने सारे साथियों ने रल के फैसला किया कि असी अलमोसन ग्रुप का सपोर्ट करांगे। मैं सलाम पेश करना इन्हां दे फैसले नूं।
इस मौका पर गजनफर अली, मंजूर अहमद वट्टू, जहूर अब्बास, मुंशी असलम, मोहम्मद आशिक, खादम हुसैन, मोहम्मद खालिद समेत ठट्टी शेखा वाली के लोगों ने अल मोहसिन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, ऑन न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान सुजई के मुताबिक अंजुमन ताजरान नमक मंडी सदर हाजी जफर शनवारी की क़यादत में नमक मंडी चौक से शोभा बाजार चौक तक फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली गई। मज़ीद देखते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। कि हमारी ये पाकिस्तानी कौम, हमारी ये मुसलमान, ये एक गैरतमंद कौम है और ये उनको चाहिए कि इसका नोटिस दे। मैं वो इसी से औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इसराइल ने जो जुल्म फ़िलिस्तीन पे दाए ना और जो बर्बरियत हो उसने फ़िलिस्तीन पे मज़ालिम का एक पहाड़ उसने तोड़वाए, तो इसके लिए हम भरपूर सी मजम्मत करें। हम पाए हुकूमत पाकिस्तान से और उम्मत मुस्लिम से ये हम अपील करते हैं कि मेहरबानी करके अपने जो इमदादी सामान है वो भेजें और इसके लिए जो आप कर सकते हैं आप करें। बहुत मेहरबानी। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसहरा से मुल्क के दीगर शहरों की तरह बारिश और मौसम की सूरत हाल जानेंगे। डिस्ट्रिक्ट मानसहरा के इलाकों से भी तफसील से अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत। जी यासिर, बारिश और बर्फबारी के बायस ज़िला मानसहरा के इलाकों की क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी, मानसहरा, उगी, तौरगर, बालाकोट, बडग्राम, कोहिस्तान में वक्फे से बारिश और जो बलाई इलाके हैं जिनमें शोगरां, कगान, नरान, बटाकुंडी, बाबूसर टाप, चलास, द्याम्बर, इनमें वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस जो मैदानी इलाके हैं जिनमें मानसहरा, शनक्यारी, बालाकोट, बफा, खाकी और दीगर जो इलाके हैं इनमें सर्दी की लहर में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हो चुका है और लोग सर्दी की वजह से अपने अपने घरों तक महदूद होकर रह चुके हैं। बाज़ारों में कस्टमर नहीं होने के बराबर हैं। कई इलाकों में बिजली का निज़ाम बारिश के बायस मातल है और जो गैस भी है इसमें भी लोड शेडिंग के बायस जो है लोग काफ़ी मजबूरी का सामना कर रहे हैं। जी, सखर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर। नाज़रीन, सखर से रिपोर्ट शामिल कर रहे हैं। सखर के बशीर अपार्टमेंट लकड़ी मंडी मयानी रोड के मकीन डॉक्टर मनोज कुमार ने अपनी बीवी डॉक्टर सोनिया कुमार के हमरा एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया, मैं 2003 से यहाँ अपनी फैमिली के साथ मुकीम हूँ। उन्होंने कहा कि 2006 से लेकर बासर रवि कुमार पकरेजा, कांतेश कुमार, आकाश कुमार, रूपलाल उर्फी रूपू मिल, सूरज अग्रवाल और दूसरों ने हमारा जीना अजीरन बना दिया है। आए दिन शराब में धुत होकर हमें गालियां गलोच देकर हरासमेंट करते रहते हैं। डॉक्टर सोनिया कुमार ने यह भी कहा कि मेरे शोहर को मज़कूरा लोगों ने कई बार मारपीट भी की है। इसने कहा कि अब तो इन लोगों ने सब हदें पार कर दी हैं। मेरे शोहर ने मज़कूरा लोगों के खौफ से 40 दिन से भी ऊपर घर से बाहर दरबदरी की जिंदगी गुजारने। जैसे ही हम इसे घर वापस ले आए तो मंदरजा झेल लोगों ने बिला वजह हमला किया। जब हमने इनसे पूछा कि क्या वजह है, आप हमें ख्वामख्वाह क्यों परेशान कर रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि हम फ्री में बिजली चलाते थे, ये जो हमारी बिजली काटी गई है या जो हमारे लोग पुलिस ले गई है वो सब इस मनोज का किया धरा है। अगर ये यहाँ रहेगा तो इसे संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि मज़कूरा लोगों के खिलाफ ठोस कानूनी इक़दाम किए जाएं ताकि हम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर कर सकें। जी नाज़रीन, हम सक्कर ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर आज जो हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो एक मज़लूम और बहुत दर्दवंदी कहानी है। सुनते हैं मज़ीद कहानी, क्या कहानी है, क्या मसला है, क्या माजरा है। अब अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुनीता है, मैं मिसेस मनोज हूँ और मैं मनोज की वाइफ हूँ। और जो मेरे साथ जो मसला हुआ है, मेरी फैमिली के साथ मसला हो, वो मैं बताना चाहती हूँ। अच्छा बताओ, क्या मसला हुआ है? एक्चुअली बात ये थी कि जब ये रात को ये गए थे पुलिस स्टेशन, इसने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, तो पुलिस वालों ने कहा था कि आज 12 रबी अव्वल है और आज हर सारी रिपोर्ट जो भी हैं वो नहीं है, आप कल आना और कल में हम आपका रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। उसने कहा कि नहीं, मैं अभी आया हूँ, अभी मुझे घर नहीं आने दे रहे हैं और मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ही जाऊँगा और वो अभी अगर मैं जा रहा हूँ तो वो मेरा दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। और इस बात का मुझे पता नहीं था कि ये कुछ मामला हुआ है, मगर ये पता था कि मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर जो है वो पुलिस स्टेशन बैठा है
फिर जब इसने कहा कि अब रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा रहे हैं तो अब मैं क्या करूं। मैंने कहा कि ठीक है, आप घर आ जाओ, फिर देखा जाएगा। ठीक है, कल देखा जाएगा, आप अभी तो घर आ जाओ। अभी रात के 1:30-2 बज रहे थे, अभी आप स्टेशन पे बैठे हो, अभी आप घर आ जाओ, कल हम रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। इसने कहा चलो ठीक है, मगर अब तुम नीचे आओ, मैं 5 फ्लोर पर रहती हूँ। आधी रात को मुझे मेरा शोर कराए, तुम नीचे आओ और मुझे लेकर जाओ। इन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे नहीं आने देंगे। मैंने कहा ये कहाँ की बात हुई? हाँ, मुझे नहीं आने देंगे। तो मैंने कहा ये कहाँ की बात हुई? आप ठहरो, मैं आ रही हूँ नीचे। तो मैं जैसे नीचे गई तो मैंने देखा कि वाकई दरवाजे को लॉक किया हुआ था। जैसे मैंने चौकीदार को बुलाया, चौकीदार का नाम है वकार लाशारी। वकार लाशारी जो है उसने मुझे कहा कि बाजी कहाँ जाना है? मैंने कहा बाहर मेरा शोर खड़ा है, आप लोगों ने दरवाज़ा बंद कराया, दरवाज़ा खोलो और मेरे शोर को अंदर आने दो। उसने क्या किया, मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। वो जाके लकड़ी उठाई, लकड़ी उठाने के बाद फिर गया और फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर गया। वहाँ पर बीजल कुकरेजा जो है उसकी फैमिली वो रहती है, उनका दरवाज़ा खटकाया और उन लोगों को नीचे बुलाया। आप इस मोबाइल पे ठीक है, मोबाइल पे उन लोगों को नीचे बुलाया। फिर मैंने उनको कहा कि आपने उन लोगों को नीचे क्यों बुलाया है, क्या मसला है, मुझसे बोलो। तो उन लोगों ने कहा वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। वो गया ऊपर, उन लोगों को नीचे लेकर आया। फिर वो 3 लोग, मैं अकेली 2 बजे 2:30 बजे नीचे खड़ी हूँ, 3 लोग अपनी बनियान पहन के आए हैं, कपड़े नहीं पहने होते पर बनियान पहन के नीचे आए हैं और मुझे कह रहे हैं कि हम मनोज कुमार को अंदर नहीं आने देंगे। मैंने कहा ये कहाँ की बात हुई? जिस तरह तुम लोग इस अपार्टमेंट पे रहते हो, इस तरह हम भी इस अपार्टमेंट में रहते हैं। तो आप कौन होते हैं मेरे शोर को इधर आने मना करने वाले? आप मुझे ये बताओ। उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमें तंग कर रहा है, ये हमें ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम इसको नहीं आने देंगे। मैंने कहा कि आप मुझे ये बताओ कि ये आपको किस बात पे तंग कर रहा है? वो कह रहे हैं हमारी लाइट के लिए वापदा वालों के पास गया, वहाँ पर उसने हमारी शिकायत की, इस वजह से हम वापदा जाके उस पुलिस में जहाँ गए हैं और पैसे भर के आए हैं, हमारी जो लाइट इसने कटवाई। मैंने कहा कि वो आपकी अपनी बदमाशी है ना, तो ये क्यों ऐसा करेगा? आप लोग इसको क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो? आप मुझे सबूत दो कि इसने वो वहाँ गया और आपकी वो शिकायत की है। आपने कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा वैसा गैर कानूनी काम किया होगा तो तभी वो लोग आके आपका ये काम करके गए हैं ना, वरना कोई ऐसे शरीफ बंदा तो कोई भी काम ऐसा नहीं करता है। तो आपने मेरे शोर को क्यों नहीं आने दे रहे हैं वो बताओ। तो तुम्हारा शोर ये कर रहा है, ये कर रहा है। मैंने कहा तुम सबूत दो। अच्छा ठीक है, माना कि ये कर रहा है, ठीक है ना, मगर उसकी ये कहाँ की इंसाफ ये कि तुम लोग दरवाज़ा बंद कर रहे हो? ये गैर कानूनी है। जिस तरह आप लोग रह रहे हैं जिस तरह हम भी रह रहे हैं। ये कहाँ की बदमाशी है कि आप लोग जाके और दरवाज़ा बंद कर रहे हो? 2 बजे उसकी बीवी दरवाज़ा खोलने आई है, आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो। शराफत में आप दरवाज़ा खोलो, वरना हम भी जानते हैं, दरवाज़ा खोलो। उन लोगों ने वो जो उसका चौकीदार था वो लकड़ी उठा के उसको मारने लगा। अरे तुम लकड़ी उठा के क्यों मार रहे हो? उस बीजल के जो कुकरेजा बीजल है उसके बेटे 2, एक रवि बीजल और दूसरा है दूसरे का नाम क्या है, दूसरा भी है, उसका नाम है, उसका बेटा है, एक रवि है और एक है रोकेश जो बीजल, हाँ बीजल का बेटा है रोकेश कुकरेजा। उसने क्या किया, कह रहा है भाभी तुम मेरी बहन हो मगर हम लोग इसको यहाँ नहीं आने देंगे, हमें ये तंग कर रहा है। मैंने कहा सबूत दो, किस चीज़ का तंग कर रहा है, क्यों तंग कर रहा है? अभी ये रात के 3 बज रहे हैं, अब इसको आने दो, कल देखा जाए, ठीक है। उन लोगों को मैंने बहुत सारा बोला, फिर उसने कहा ठीक है भाभी हम आपकी वजह से इसको आने दे रहे हैं, फिर हम कल देखेंगे। मैंने कहा ठीक है तुमको देखेंगे हम, मैं रात सुबह से हम लोग आपसे बात करेंगे। फिर दरवाज़ा खोला, मैं इसको ऊपर ले गई, ठीक है। जैसे ही हम सुबह उठे हमारा मूड बिल्कुल ठीक था, ठीक है ना। इसने मेरी बच्ची बीमार थी तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर, इसको मैं डॉक्टर बोलती हूँ, तो इसने मुझे कहा कि चलो मैं बच्ची को ना हॉस्पिटल में देखा के आता हूँ और फिर मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। वो बच्ची के पास गया, बच्ची को लेकर जैसे गया है तो वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल वापस आके बच्ची जैसे ऊपर आई, इन लोगों ने इसको एक छोटा बच्चा निकल आया
उस छोटे बच्चे को मेरे हस्बैंड ने कहा कि अरे वो सुनो, उसका नाम दीपू है, अरे दीपू सुनो, तुमने मेरी बेटी को क्या कहा है? उसने कहा अरे मनोज ने मुझे गुट्टे दिए, मनोज ने मुझे गुट्टे दिए, मनोज ने मुझे मारा। अरे वो तो बुला के उसको पूछ रहा है कि भाई तुम इधर आओ, मेरी बेटी को तुमने क्या कहा? अभी इसने मुंह से बात निकाली है, ऊपर से उस लड़के ने चिल्लाना शुरू किया है। फिर कुकरेजा का जो पोता है, डीजल का पोता, वो निकल के इसको मारने लगा। अरे इसको मारने लगा, फिर इसने चलाना शुरू किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।